पेज ऑफ वैंस की एनर्जी ये बताती है कि अमाल के अंदर तान्या के लिए जो स्पार्क था वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ये कार्ड एक ऐसी इमोशनल चिंगारी को शो करता है जो वक्त के साथ धीमी जरूर पैठ सकती है, लेकिन बुझती नहीं। कभी कभी उसके दिमाग में बिना किसी प्लानिंग के तान्या की याद आ जाती है, जैसे अचानक किसी पुरानी बात का फ्लैशबैक, किसी हंसी का एको या किसी इमोशनल मोमेंट का रिमाइंडर। पेज ऑफ वैंस क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट का कार्ड है, इसलिए उसका मिस करना सिर्फ सैडनेस तक लिमिटेड नहीं है, उसमें एक थ्रिल भी छुपा हुआ है। वो शायद इमेजिन करता हो कि अगर फिर से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, अगर अचानक मैसेज आ जाए तो क्या रिएक्शन होगा, या अगर सामने मिलना हो जाए तो इमोशंस कैसे हैंडल होंगे। इस कार्ड की नेचर इंपल्सिव होती है, तो कभी उसका मन करता होगा रीच आउट करे, फिर अगले ही पाल खुद को रोक लेता होगा। इस एनर्जी में एक यूथफुल अट्रैक्शन भी होता है, जो दिखता है कि कनेक्शन ने उसके अंदर एक्साइटमेंट जगाई थी जो इजीली रिप्लेस नहीं होती। पर यह फीलिंग कांस्टेंट नहीं रहती, कभी इंटेंस हो जाती है, कभी वो खुद को बिजी करके इग्नोर कर देता है। इसका मतलब यह है कि मिस करना प्रेजेंट है, पर वो हर वक्त सरफेस पार नहीं रहता। वो अंदर छुपी हुई आग की तरह है जो कभी कभी भड़क उठती है। टू ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो अपने इमोशंस को कॉन्शियसली ब्लॉक कर रहा है। ये कार्ड इमोशनल सेल्फ डिफेंस का सिंबल है। अमाल शायद खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है, या उसने अपने आप से प्रॉमिस किया होगा कि वो दोबारा वल्नरेबल नहीं होगा। इसलिए जब भी तान्या की याद स्ट्रांग होती है, वो अस फीलिंग को तुरंत रैशनलाइज करता है, जैसे खुद को समझता हो कि ये बस टेम्पररी इमोशन है या अब प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। टू ऑफ सोर्ड्स का ब्लाइंड फोल्ड दिखता है कि वो सच को देखना नहीं चाहता या अपनी दिल की आवाज को इग्नोर कर रहा है। दिल के अंदर अगर लॉन्गिंग है भी तो वो उसको एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि एडमिट करने का मतलब होगा कि उससे फर्क पड़ता है, और शायद वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि तान्या की एब्सेंस उसके लिए मैटर करती है। इस कार्ड में एक इंटरनल टग ऑफ वॉर होता है। एक साइड पर अटैचमेंट और यादें, दूसरी साइड पर ईगो और प्रोटेक्शन। ये कॉन्फ्लिक्ट उसको न्यूट्रल बिहेवियर अडॉप्ट करने पर मजबूर करता है। बाहर से वो काम, प्रैक्टिकल या इंडिफरेंट दिख सकता है, लेकिन अंदर से इमोशंस को बैलेंस करने की स्ट्रगल चल रही है। ये भी हो सकता है कि वो खुद को कन्विंस करता हो कि आगे बढ़ना ही सही है, पर रात के क्वाइट मोमेंट्स में वही सप्रेस्ड फीलिंग्स वापस सरफेस पर आ जाती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल पिक्चर को डीप और लॉन्ग टर्म बना देता है। ये कार्ड दिखता है कि अमाल का अटैचमेंट सुपरफिशियल नहीं था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग एनर्जी है। ये जल्दी डिसीजन नहीं लेता और जल्दी किसी को दिल से नहीं निकलता। अगर तान्या ने कभी उसके लाइफ में स्टेबिलिटी, कंफर्ट या इमोशनल सिक्योरिटी दी थी, तो वो मेमोरी उसके अंदर अभी भी सिक्योर जगह पर राखी हुई है। ये एनर्जी लाउड एक्सप्रेशन वाली नहीं होती, ये साइलेंट लॉयल्टी वाली होती है। वो शायद ओपनली एक्सप्रेस ना करे, ना ही ड्रामेटिक तरीके से रिएक्ट करे, पर दिल के लेवल पर एक स्टेडी कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो प्रैक्टिकल चीजों को इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए अगर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, तो वो अपनी फीलिंग्स को साइड पर रखकर रूटीन फॉलो करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स खत्म हो गई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि मिस करना स्लो, कंसिस्टेंट और डीपली रूटेड है। हो सकता है वो हर दिन कॉन्शियसली तान्या के बारे में ना सोचे, पर जब भी सोचेगा वो फीलिंग हैवी और रियल होगी। ओवरऑल कंबाइंड मैसेज ये है कि हाँ, अमाल मिस करता है, कभी एक्साइटमेंट के साथ, कभी डिनायल के साथ, और कभी साइलेंट लॉयल्टी के फॉर्म में। लेकिन उसका मिस करना सरफेस लेवल का नहीं, बल्कि अंदर तक बसा हुआ है।